हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ऑडियो स्टोरी में। आज की कहानी है अंतर मन की आवाज़। गांव के किनारे एक पुराना बाग था। यह बाग वर्षों से वहां खड़ा था, जिसमें हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और छोटी छोटी नहरें थीं। सूरज की पहली किरणें जब पेड़ों की शाखाओं के बीच से गुजरती तो बाग में सोने जैसी चमक फैल जाती। बाग में एक पेड़ के नीचे हमेशा एक बुजुर्ग बैठा रहता था। लोग उन्हें मौन साधु कहते थे। उनका नाम राम कुमार था। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति और मुस्कान छाई रहती थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर सवाल का उत्तर पा लिया हो। गांव के बच्चे उन्हें देखकर डरते थे और लोग उनके पास सलाह लेने आते थे, लेकिन राम कुमार सीधे उत्तर नहीं देते थे। उनकी चालाकी और शांत स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया। अजय गांव का एक लड़का, लगभग 15 साल का, रोज स्कूल से लौटते समय बाग के पास से गुजरता। उसने कई बार राम कुमार को देखा, लेकिन कभी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वह हमेशा उनके पास खड़ा होकर दूर से उन्हें देखता। एक दिन अजय ने तय किया कि वह उनके पास जाएगा। उसके मन में कई सवाल थे, जीवन की कठिनाइयाँ, डर, असफलताओं की चिंता। अजय धीरे धीरे बाग के अंदर गया। पेड़ों की शाखाओं के बीच से सूरज की किरणें उसकी आंखों में चमक रही थी। वह राम कुमार के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, नमस्ते बाबा। मैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जीवन बहुत मुश्किल लग रहा है। राम कुमार ने उसे देखा और मुस्कुराए। अजय, डर किससे है? क्या तुम सच में सुन सकते हो? अजय ने सिर हिलाया। सुनना? मैं नहीं समझा। राम कुमार ने कहा, चुपचाप बैठो, अपनी आंखें बंद करो, दुनिया की आवाज़ से दूर हो जाओ, बस अपने भीतर की सुनो। अजय ने गहरी सांस ली और ध्यान लगाने की कोशिश की। शुरुआत में उसके मन में शोर था, दोस्तों की बातें, परिवार की उम्मीदें और अपना डर। लेकिन धीरे धीरे सब शांत हुआ। धीरे धीरे अजय ने महसूस किया कि उसके भीतर एक आवाज़ है, स्थिर और शांत। वह कह रही थी, डरो मत, जो सही है वही करो, चाहे राह कठिन क्यों न हो। यह मेरी ही आवाज़ है, अजय ने सोचा। राजकुमार ने उसे देखा और कहा, हाँ अजय, यही अंतर्मन की शक्ति है। जब तुम इसे सुनोगे, दुनिया की कोई आवाज़ तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकेगी। अजय ने अपने जीवन के अनुभवों को याद किया। स्कूल की कठिन परीक्षाएं, दोस्ती में झगड़े, परिवार में उम्मीदों का दबाव। हर बार वह दूसरों की बातों में उलझ जाता था। लेकिन आज उसने महसूस किया कि सही मार्ग हमेशा भीतर ही छुपा था। अजय के पिता चाहते थे कि वह तत्कालिक काम में जल्दी हाथ बटाए, लेकिन अजय का मन पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रखता था। पहली बार उसने अपने मन की सुनी और पिता को बताया कि वह पढ़ाई पूरी करना चाहता है। पिता नाराज़ हुए, लेकिन अजय ने धैर्य और सम्मान के साथ अपने विचार समझाए। कुछ समय बाद पिता ने धीरे धीरे उसे समर्थन देना शुरू किया। अजय ने समझा कि सही निर्णय लेने के लिए साहस और धैर्य दोनों चाहिए। जैसे जैसे दिन बीते, अजय ने अपने भीतर की आवाज़ को समझना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के लोग भी अक्सर दूसरों की बातों में उलझकर अपने निर्णय नहीं ले पाते। एक दिन वह अपने दोस्तों के पास गया और कहा, हमें अपने भीतर की आवाज़ सुननी चाहिए, न कि केवल दूसरों की। उसके दोस्त आश्चर्यचकित हुए। अबे, लेकिन हम तो डरते हैं, लोग क्या कहेंगे? उन्होंने कहा। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
जो सही है वही करो। लोग क्या कहते हैं इससे मत डरो, अपने दिल की सुनो। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे प्रेरित हुए। एक दिन स्कूल में बड़ी परीक्षा थी। अजय ने वर्षों से मेहनत की थी, लेकिन परीक्षा के दिन उसका मन घबरा रहा था। वह सोच रहा था, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। राम कुमार की बातें उसके मन में गूंजने लगी। डरो मत, अपने भीतर की सुनो। अजय ने गहरी सांस ली और शांत मन से उत्तर देने शुरू किए। उसने महसूस किया कि डर केवल इसलिए था क्योंकि वो अपने भीतर की आवाज़ को अनसुना कर रहा था। जब परिणाम आए, अजय ने उच्च अंक प्राप्त किए। उसके भीतर का आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ। अजय के दो घनिष्ठ दोस्त थे, रोहित और मनीष। दोनों का स्वभाव अलग था। रोहित हमेशा बहादुर और चंचल था, जबकि मनीष डरपोक और चिंतित। एक दिन तीनों दोस्त बाग में बैठे थे। रोहित ने कहा, अजय, तुम हमेशा इतना शांत कैसे रहते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, डर आता है, लेकिन मैंने सीख लिया है कि डर को अपने भीतर की आवाज़ से न टकराने दो। यह आवाज़ हमें सही राह दिखाती है। मनीष ने कहा, लेकिन अगर लोग हमें गलत समझे? अजय ने धीरे से उत्तर दिया, लोगों की राय से मत डरना, जो सही है वही करो। अंतर मन हमेशा सत्य की ओर ले जाता है। इस दिन से रोहित और मनीष भी धीरे धीरे अजय की सीख से प्रभावित हुए। समय के साथ अजय बड़ा हुआ। उसने देखा कि जीवन में कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी पढ़ाई, कभी दोस्ती, कभी परिवार। हर बार वह अपने भीतर की आवाज़ सुनता। एक दिन गांव में बड़ी बाढ़ आई। कई लोग घरों से निकल नहीं पाए। अजय ने साहस दिखाया और गांव के बच्चों और बुजुर्ग को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र में उसने इतना साहस दिखाया। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने भीतर की आवाज़ सुनी। डर केवल तब तक है जब हम उसे मानते हैं। अजय ने समझा कि अंतर्मन की आवाज़ केवल निर्णय लेने में ही नहीं, बल्कि जीवन जीने में भी मार्गदर्शन करती है। उसने गांव में कई बच्चों को पढ़ाया कि कैसे अपनी आवाज़ सुने और डर को नियंत्रित करें। राम कुमार ने एक दिन अजय से कहा, अजय, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो हर इंसान में होती है, लेकिन केवल वही इसे पहचानता है जो ध्यान और धैर्य रखता है। अजय ने सर झुकाया और कहा, मैंने जाना कि जीवन में डर और भ्रम केवल तब तक है जब हम अपनी सच्ची आवाज़ नहीं सुनते। अब मैं हमेशा इसे मानूंगा। अजय धीरे धीरे गांव का आदर्श बन गया। लोग उसे देखकर सीखते कि कठिनाइयाँ और डर केवल अनुभव है। जो अपनी आवाज़ सुनेगा वही सच्चा संतोष पाएगा। अजय ने जीवन भर अपने भीतर की आवाज़ सुनना जारी रखा। उसने स्कूल, कॉलेज और कामकाज में हमेशा यही किया। हर कठिनाई में उसने अपने अंतर्मन की मदद ली और जीवन में शांति और संतोष पाया। सच्ची आवाज़ हमेशा भीतर से आती है। अगर हम अपने अंतर्मन की सुने तो जीवन में डर और भ्रम स्वतः खत्म हो जाते हैं। यही सच्ची शक्ति है और यही रास्ता है सच्चे जीवन का।